आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में स्थित लाल किला में पहुंच के झंडोत्तोलन किया। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, झंडोत्तोलन के साथ साथ गुब्बारे भी आसमान में लहराए गए, जो हमारे देश के संस्कृति को प्रतीत करता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आए हुए सभी गेस्ट का अभिवादन किया और उन्होंने अभिवादन के साथ कुछ बातों को सामने रखा, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस बार ओलंपिक में भारत का नाम रोशन हुआ है, भारत ने एक इतिहास रचा है। तो आइए कुछ पॉइंट्स को, कुछ बातों को हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो कहे गए उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा, ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया। सभी खिलाड़ी जो भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेंट थे आज उपस्थित थे, गेस्ट के रूप में वो सभी आज उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि वह आदमी जो देश को आज़ाद करने में पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे और उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, तो उन्हें भी याद किया जाएगा। और भारत से कट के जो पाकिस्तान अलग हुआ था, इनका भी दुख हमारे देश को, साथ ही नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि अब हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इतिहास में पहली बार हमारे देश के लाल किले से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, ऐसा पहली बार हो रहा था। भारत सरकार ने इस अमृत महोत्सव काल को 25 वर्षों तक मनाने का फैसला किया है, जिसके बाद शताब्दी होगी, सेंचुरी होगी और उसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, अब हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा हर एक क्षेत्र में। तो उन्होंने एक नारा दिया, उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ ही हमारा देश डेवलप हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही इसमें ओलंपिक्स में गए हुए जितने भी खिलाड़ी थे, गणमान्य खिलाड़ी, वो सभी उपस्थित थे। गणमान्य नेताएं सभी उपस्थित थे। एनसीडी कैडेट्स सभी थे। और जैसे कि देख पा रहे हैं, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के नारा के साथ सभी ने राष्ट्रीय गान स्वीकार किया और गाया भी। इसके साथ ही सामान्य दर्शक भी वहाँ पे उपस्थित थे। और जैसे कि हम लोग दिल्ली के लाल किले को देख पा रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस डे दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है। ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में कई बातों को रखा, कई चीज़ों को कहा। इसमें उपस्थित राजनयिक दूतावास के सभी नेता भी थे और उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कहे गए बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन और समझ रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, वोकल फॉर लोकल, और साथ ही कहा, छोटा किसान देश की शान। उन्होंने कहा कि हमारे देश के जो भी छोटे किसान हैं उनको क्रेडिट कार्ड से लाभ मिलेगा, इसकी व्यवस्था की गई है, जिससे वो अपने सामानों को आराम से मंडी तक पहुंचा सकते हैं। एमएसपी के साथ उन्हें लाभ मिलेगा। और ओबीसी जो हमारे बहुत बड़े फैक्टर हैं हमारे देश के, उनको आरक्षण दे कर के आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ओबीसी
आरक्षण बिल भी पास कर दिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 25 वर्षों तक मनाने का फैसला किया गया, उन्हें 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा और ये शुरुआत हो चुका है। हर घर जल की व्यवस्था हो, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन हो। इसके साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा कि शिक्षा में बदलाव बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही हमारे देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी पास हो चुका है और ये लागू भी हो चुका है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, इसके बारे में कुछ बातों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा में अगर विद्यार्थी पढ़ेंगे तो उन्हें आगे बढ़ने में कठिनाई नहीं होगी और उन्हें जॉब आसानी से मिल पाएगा। तो मातृभाषा पे शिक्षा पर बल दिया गया। साथ ही बेटियों को, लड़कियों को सैनिक स्कूलों में एडमिशन का प्रावधान नहीं था, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के असम राज्य से हो चुका है और अब सैनिक स्कूलों में हमारे देश की लड़कियां भी पढ़ेंगी, जिससे लड़कियों का शिक्षा में भागीदारी बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ ही नई पीढ़ियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कैन डू जनरेशन। उन्होंने इसके मीनिंग को समझाते हुए कहा कि जो नई जनरेशन है वो कुछ भी कर सकते हैं, अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही आए हुए सभी गणमान्य गेस्ट का उन्होंने अभिवादन किया और फिर लाल किले से अपने प्रस्थान की ओर चल पड़े। तो आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे और महत्वपूर्ण बातें आपके तक आसानी से पहुंचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।